प्रिय छात्राः सुप्रभातं। प्रातःकालीन रमणीयवेलायां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रिय छात्राः, अद्य अहं तव संस्कृतकक्षायाम् एकस्मिन् महत्त्वपूर्णविषये चर्चां करिष्यामि। विषयः अस्ति संस्कृतसाहित्ये कश्मीरस्य योगदानं। संस्कृतसाहित्ये कश्मीरस्य किं योगदानम् अस्ति, अस्य विषये चर्चां करिष्यामि। भवन्तः तु सर्वे जानन्ति एव यत् कश्मीरस्य धरित्री नैसर्गिकरूपेण अतीव समृद्धा अस्ति, परन्तु केवलं नैसर्गिकरूपेण एव न, अपि तु साहित्यिकदृष्ट्यापि कश्मीरस्य धरित्री अतीव समृद्धा अस्ति। कश्मीरस्य धरित्री बहुसंख्यकानां संस्कृतकवीनां विदुषाम् आचार्याणां जन्मदात्री अस्ति। तेन स्वकृतिभिः स्वज्ञानविज्ञानेन संस्कृतसाहित्यम् अतीव समृद्धं कृतम्। तेषां ज्ञानविज्ञानस्य प्रतिष्ठा संपूर्ण जगति अस्ति। तेषां विषये सूत्ररूपेण मया फलके लिखितं। कक्षायाः अनन्तरं तस्य लेखनं कुर्वन्तु, साम्प्रतम् अवधानेन शृण्वन्तु। साम्प्रतं हिन्दीभाषायां कथयामि, येन सर्वे छात्राः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है संस्कृत साहित्य में कश्मीर का क्या योगदान है। कश्मीर की धरती केवल नैसर्गिक रूपेण समृद्ध नहीं है, अपितु साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में अनेक कवियों और विद्वानों ने जन्म लिया, परंतु संस्कृत भाषा में यहाँ के कवियों का, यहाँ के विद्वानों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। विशेषकर जब संस्कृत साहित्य में कश्मीर के योगदान की बात आती है तो साहित्य शास्त्र पर सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है। और जो साहित्य शास्त्र है वो चाहे वो किसी भाषा का रहा हो, उस पर अगर प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है तो वो संस्कृत भाषा का पड़ा है। और संस्कृत भाषा में काव्यशास्त्रीय परंपरा कश्मीर की सबसे ज़्यादा रही है। कश्मीर पर, इस कश्मीर की धरती पर ऐसे उद्भट विद्वानों ने जन्म लिया है जिन्होंने काव्यशास्त्रीय परंपरा में अपना नाम पूरी दुनिया में आलोकित किया है। जब उन पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य भामह का। आचार्य भामह जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में कश्मीर की धरती पर पैदा हुए थे, उन्होंने काव्यशास्त्र परंपरा में सबसे पहला ग्रंथ लिखा और उसका नाम है काव्यालंकार। और काव्यालंकार नामक इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी, सबसे पहली वो परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ का समवाय ही काव्य कहलाता है। शब्द और अर्थ की संगति काव्य कहलाती है। और आचार्य भामह का काव्य के लक्षण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे पहली बार उन्होंने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया था। उसके बाद के आचार्यों ने इसको और परिष्कृत किया, परिशुद्ध किया, लेकिन आचार्य भामह का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने शब्दार्थ युगल को काव्य माना और काव्यालंकार जो ग्रंथ लिखा उसमें 6 परिच्छेद हैं और 6 परिच्छेद में उन्होंने पहले परिच्छेद में मंगलाचरण के बाद काव्य का प्रयोजन, काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद प्रस्तुत किए। दूसरे परिच्छेद में उन्होंने गुणों की विवेचना की। गुणों से आप जानते हैं प्रसाद, माधुर्य इत्यादि जो गुण होते हैं, तो उन्होंने माधुर्य, प्रसाद, ओज आदि गुणों की चर्चा की। और तीसरे परिच्छेद में उन्होंने अलंकारों की विवेचना की। चौथे परिच्छेद में उन्होंने काव्य के दोषों पर दृष्टिपात किया। काव्य के कौन से दोष होते हैं उन्होंने अपनी दृष्टि से उस पर विवेचना प्रस्तुत की। 5वें परिच्छेद में उन्होंने दृष्टांत और प्रमाण के संबंध में चर्चा की है। और 6ठे परिच्छेद में उन्होंने शब्द शुद्धि पर विवेचन प्रस्तुत किया। तो अगर आचार्य भामह
कि काव्य शास्त्र परंपरा में क्या देन है, इस पर अगर हम केवल एक शब्द में कहें तो आचार्य भामा ने काव्य शास्त्रीय परंपरा का जो श्री गणेश किया, उसमें शब्दार्थ युगल को काव्य मानकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया काव्य की परिभाषा में। तो इसके लिए हम उनका स्मरण करते हैं। इसके बाद जो दूसरे विद्वान आते हैं वो आते हैं उद्भट। उनको भट्टोद्भट भी कहा जाता है और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो अलंकार संप्रदाय के पोषक हैं। कश्मीर के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं कल्हड़, और उनका इतिहास ग्रंथ है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास को आईने की भांति प्रस्तुत करता है। और उसमें जो संस्कृत साहित्य के कवि हैं, आचार्य हैं, उनका भी उल्लेख हुआ है। तो हम जो यहाँ पर आचार्यों का समय, उनके संबंध में जो विवेचन करेंगे, उसमें राजतरंगिणी का भी उल्लेख है। तो राजतरंगिणी के अनुसार आचार्य उद्भट कश्मीर के नरेश जयापीठ के सभा के सभारत्न थे, सभापति थे, और वो इतने विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर कहते हैं कि राजा जयापीठ उन्हें प्रतिदिन 1000 दिनार उपहार स्वरूप भेंट किया करते थे। और आचार्य उद्भट के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक है, उसको पहली बार आचार्य उद्भट ने ही लिखा था, ऐसी मान्यता है। तो उद्भट ने जो काव्य शास्त्रीय परंपरा में जो उनका उल्लेख है, उसमें उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अलंकार सार संग्रह। उसमें उन्होंने 31 अलंकारों की विवेचना की है। इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथ भी हैं। उसमें एक में उन्होंने भामा के काव्यालंकार पर अपनी वृत्ति प्रस्तुत की है। इसके अलावा एक अन्य ग्रंथ भी है, लेकिन ये 2 ग्रंथ मिलते नहीं हैं। उनकी जो कीर्ति का आधार स्तंभ है वो अलंकार सार संग्रह ही है। तो ऐसे आचार्य भामा को उनके अलंकार शास्त्र की परंपरा में महनीय योगदान के लिए हम उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं आदर के साथ। और इसके बाद जो कश्मीर के एक अन्य आचार्य आते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बहुत से आचार्यों का योगदान रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जो आज उल्लेख कर रहे हैं वो कश्मीर में जन्मे आचार्यों का ही कर रहे हैं। तो तीसरे जो आचार्य कश्मीर की धरती पर पैदा हुए, उनका नाम था आचार्य वामन, और उनका समय 7वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, और वो रीति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं आचार्य वामन। उन्होंने रीति संप्रदाय को उन्होंने प्रारंभ किया। रीतियों से मतलब आप जानते होंगे, रीतियों का नाम आपने सुना होगा, पांचाली, गौड़ी, लाटी इत्यादि विभिन्न रीतियाँ होती हैं, लेकिन रीति शास्त्र के जो जनक थे वो आचार्य वामन ही थे। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये उन्होंने काव्य की परिभाषा दी। उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। उस काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में उन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है, काव्य का जो लक्षण प्रस्तुत किया है, वो है रीतिरात्मा काव्यस्य, माने रीति ही काव्य की आत्मा है। और काव्यालंकार सूत्र में उन्होंने सूत्र शैली में इन काव्य से संबंधित जो विभिन्न लक्षणों को प्रस्तुत किया है, वो सूत्र शैली में प्रस्तुत किया है। उसमें 319 सूत्र हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने रीति की विवेचना की है। उन्होंने कहा रीति के अलावा और काव्य की आत्मा कोई हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से रीति संप्रदाय के जनक आचार्य वामन का भी काव्य शास्त्रीय परंपरा में बहुत बड़ा योगदान है, जो कश्मीर की धरती पर ही पैदा हुए थे। इसके बाद जो नाम आता है वो आचार्य रुद्रट का आता है। आचार्य रुद्रट ने भी काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा, और वो कहा जाता है कि ध्वनिकार के समकालीन थे। ध्वनिकार से मतलब अगर आपने नाम सुना होगा, आचार्य आनंदवर्धन का आता है। तो आचार्य आनंदवर्धन के वो समकालीन थे, लगभग 9वीं शताब्दी के। उन्होंने श्रृंगार तिलक नामक एक ग्रंथ भी लिखा। काव्यालंकार के अलावा श्रृंगार तिलक भी एक इनकी रचना है।
उन्होंने अलंकार पर विवेचनाएं प्रस्तुत की, जो अब तक भामा से लेकर के अभी तक जो विभिन्न अलंकारों की विवेचना मुख्य रूप से आचार्य उद्भट ने प्रस्तुत की थी, उस पर भी उन्होंने विवेचना प्रस्तुत की। इसके अलावा अन्य अलंकारों की भी उन्होंने सृष्टि की, अर्थात कुछ नए अलंकारों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार आचार्य रुद्रट का भी अलंकार संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान है। वो भी अलंकार संप्रदाय के पोषक आचार्य माने जाते हैं। उनका जो योगदान महत्वपूर्ण है वो एक और बात के लिए है कि उन्होंने रीति को महत्व नहीं दिया उतना। जो आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था, आचार्य रुद्रट ने रीति को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रेयस नामक एक दशम रस को मान्यता दी। उन्होंने कहा एक 10वां रस भी होता है और वो होता है प्रेयस, और अगर ये प्रेयस रस न हो तो फिर सारे रस फीके हैं। तो इस प्रकार से आचार्य रुद्रट का काव्य शास्त्रीय परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य काणे जो पाश्चात्य समीक्षक हुए हैं, उन्होंने बहुत संस्कृत साहित्य पर समीक्षाएं लिखी हैं। तो उन पाश्चात्य समीक्षक काणे ने भी आचार्य रुद्रट को, उनके अलंकार प्रस्तुति को सराहा है। तो इसलिए ऐसे आचार्य रुद्रट को भी हम नमन करते हैं। अगले आचार्य जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर नरेश अवंती वर्मा के सभारत्न थे, और उनका समय उस राजतरंगिणी के अनुसार 9वीं शताब्दी निर्धारित होता है। 9वीं शताब्दी में वो पैदा हुए थे, और अवंती वर्मा एक यशस्वी राजा के रूप में जाने जाते हैं कश्मीर के। तो उन्हीं के सभारत्न थे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय को सबसे पहली बार उन्होंने ही रूप दिया। इसके बाद ध्वनि की एक परंपरा चल पड़ी। उन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये आचार्य आनंदवर्धन ने एक काव्य के लक्षण को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया था, जो अब तक के आचार्यों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा अगर काव्य में ध्वनि नहीं है तो फिर वो काव्य काव्य नहीं है। इसलिए काव्य में ध्वनि का होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। इसीलिए उसका नाम भी क्या है, ध्वन्यालोक, क्योंकि वो ध्वनि को प्रस्तुत करता है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ध्वनि है। जिसमें ध्वनि नहीं वो फिर काव्य नहीं है। स्पष्ट रूप से आचार्य आनंदवर्धन ने ये कहा। और आचार्य आनंदवर्धन का जो एक और मुख्य कार्य के लिए काव्य शास्त्रीय परंपरा में नाम लिया जाता है आदर के साथ, और वो है व्यंजनावृत्ति। अभी तक अभिधा और लक्षणा ये दो वृत्तियां ही प्रचलित थीं। अभी तक के आचार्यों ने केवल अभिधा और लक्षणा वृत्ति को ही स्वीकार किया था। इसके अलावा कोई वृत्ति उनके मस्तिष्क में नहीं आई थी। लेकिन पहली बार आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करने के साथ ही साथ व्यंजना वृत्ति स्वीकार की, जो तीसरी वृत्ति कहलाती है। और काव्य में अगर व्यंजना नहीं है, व्यंजना का तात्पर्य है अगर व्यंग्य नहीं है, तो फिर वो काव्य काव्य नहीं कहलाता। काव्य में व्यंग्य का होना बहुत आवश्यक है। और जो आचार्य आनंदवर्धन ने ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई काव्य शास्त्र परंपरा में, वो आगे चलकर सर्वग्राही बनी। सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, और उन्होंने ध्वनि और व्यंजना वृत्ति को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। और वास्तव में जिस काव्य में ध्वनि और व्यंजना नहीं होती वो काव्य काव्य नहीं कहलाता है। बाद में एक आचार्य हुए पंडित राज जगन्नाथ, उन्होंने साहित्य शास्त्र के
व्यवस्थापक के रूप में आचार्य आनंदवर्धन को स्मरण किया है। उन्होंने कहा, आचार्य आनंदवर्धन अगर न होते तो शायद साहित्य शास्त्र अधूरा रहता। उन्होंने साहित्य शास्त्र को एक नई व्यवस्था दी, नया व्यवस्थापक उन्होंने कहा है। तो ऐसे आचार्य आनंदवर्धन को भी हम नमन करते हैं उनके योगदान के लिए। और इसके बाद चलते हैं आगे। उसमें नाम आता है मुकुल भट्ट का। मुकुल भट्ट राजतरंगिणी के अनुसार भट्ट कल्लट के पुत्र थे, जो अवंती वर्मा के राज्य में ही हुए हैं। तो इस प्रकार से इनका समय भी 9वीं शताब्दी में ही स्वीकार किया जाता है। ये भी आचार्य आनंदवर्धन के ही समकालीन थे। तो मुकुल भट्ट ने भी अभिधा, लक्षणा, वृत्तियों पर बहुत काम किया है। आचार्य मम्मट, जो 11वीं 12वीं शताब्दी में प्रमुख आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्रीय परंपरा के, उन्होंने भी आदर के साथ इनका स्मरण किया है। यद्यपि उन्होंने इनके मत का खंडन किया है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में। लेकिन मुकुल भट्ट का जो योगदान है वो अभिधा वृत्ति के लिए जाना जाता है। उनका ग्रंथ भी है अभिधा वृत्ति मातृका। तो अभिधा वृत्ति मातृका में उन्होंने अभिधा वृत्ति और लक्षणा दोनों के संबंध में विवेचना प्रस्तुत की है। इसके बाद जो आचार्य आते हैं वो हैं आचार्य भट्टनायक, और उनका ग्रंथ है हृदय दर्पण। आचार्य भट्टनायक का भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है, क्योंकि काव्य शास्त्रीय परंपरा में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वो रस सूत्र के एक व्याख्याकार भी हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने जो काव्य रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस पर बाद के विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की। उसमें भट्टनायक का भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है, क्योंकि आचार्य भट्टनायक ने अपने हृदय दर्पण नामक ग्रंथ में इन सब का विवेचन भी किया है। और रस सूत्र की व्याख्या में जो भट्टनायक का स्मरण किया जाता है वो भुक्तिवाद के लिए किया जाता है। इन्होंने जो रस सूत्र की व्याख्या की, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसको इन्होंने भुक्तिवाद के रूप में प्रस्तुत किया कि रस का भोग किया जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और इसमें उन्होंने साधारणीकरण को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जो साधारणीकरण रस सूत्र की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया, जिसको बाद के सभी आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि बिना साधारणीकरण के तो रस की निष्पत्ति, अभिव्यक्ति, उसकी भुक्ति हो ही नहीं सकती। तो आचार्य भट्टनायक ने सबसे पहले साधारणीकरण को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि साधारणीकरण के द्वारा ही रस की भुक्ति की जाती है, भोक्ता के द्वारा, दर्शक के द्वारा। तो इस प्रकार से भट्टनायक का भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है काव्य शास्त्रीय परंपरा में। बाद में आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य प्रकाश में जब रस सूत्र की व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं तो उसमें भट्टनायक का भी जो भुक्तिवाद है उसको बड़े आदर के साथ प्रस्तुत किया है। अभिनव गुप्त ने भी उसको सम्मान के साथ उसको याद करते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक और आचार्य आते हैं वो हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर की धरती पर पैदा हुए एक ऐसे विलक्षण आचार्य थे जिनको सौभाग्य मिला कई उद्भट आचार्यों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का। उन्होंने बड़े उद्भट आचार्यों के सानिध्य में बैठकर शिक्षा प्राप्त की थी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। और उसका निदर्शन उनके ग्रंथों में होता है। उन्होंने जो काव्य शास्त्र में अपना योगदान दिया है आचार्य अभिनव गुप्त ने, उसमें उनको आज तक आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुख्य रूप से राजतरंगिणी के अनुसार आचार्य अभिनव गुप्त शिव भक्त थे, शैव संप्रदाय के संबंध रखते थे वो। उन्होंने शैव दर्शन पर ही एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञा दर्शन विमर्शिनी। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है
शैव दर्शन पर। इसको आज भी बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो आचार्य अभिनवगुप्त का योगदान है वो उन्होंने ध्वन्यालोक पर टीका लिखी जिसका नाम है लोचन, और वो लोचन टीका बड़ी प्रामाणिक टीका है। जब काव्य शास्त्र पढ़ा जाता है तो वो लोचन टीका भी बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती है। इसके अलावा जो आचार्य अभिनवगुप्त का योगदान है वो है आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर उन्होंने टीका लिखी और उसका नाम है अभिनव भारती। वो भी बड़ी प्रामाणिक टीका है नाट्य शास्त्र पर, तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा आचार्य अभिनवगुप्त का एक और बहुत बड़ा योगदान है, जो रस सूत्र की व्याख्या में तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की थीं। किसी ने उसको भुक्तिवाद कहा, किसी ने उसको अनिमितिवाद कहा, लेकिन जब आचार्य अभिनवगुप्त आए तो उन्होंने जो रस सूत्र की विभावा अनुभाव व्यभिचारे संयोगाद रस निष्पत्ति, इस आचार्य भरत मुनि के सूत्र की जो व्याख्या दी उसमें उन्होंने कहा कि रस की अभिव्यक्ति होती है, न अनुमिति होती है, न भुक्ति होती है, बल्कि क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। और ये अभिव्यक्तिवाद नाम से उनका सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ। और इस अभिव्यक्तिवाद को आज तक सभी विद्वान बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ महत्व देते हैं। और वास्तव में आज भी यही माना जाता है कि वास्तव में रस की अभिव्यक्ति होती है दर्शक के अंदर, उसके अंतःकरण में। तो ऐसे आचार्य अभिनवगुप्त को हम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और इसके बाद एक आचार्य आते हैं, आचार्य कुंतक, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति नामक अलंकार को इसके रूप में प्रस्तुत किया कि उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति ही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर काव्य में वक्रोक्ति ने, वक्रोक्ति का मतलब है वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, जो कि एक सामान्य अलंकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन आचार्य कुंतक ने, जो कश्मीर की धरती पर ही पैदा हुए, उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति वास्तव में काव्य की आत्मा है। और इन्होंने इसी सूत्र को अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में प्रस्तुत किया है। भले ही वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक आचार्य कुंतक का जो ये सिद्धांत है काव्य की आत्मा का, ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनको बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। तो ऐसे आचार्य कुंतक को भी हम नमन करते हैं। इसके अलावा एक और आचार्य आते हैं जिनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र राजतरंगिणी के अनुसार 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ, आचार्य क्षेमेंद्र का। और ऐसा माना जाता है कि ये आचार्य अभिनवगुप्त के बड़े ही सम्मानित शिष्य थे। आचार्य अभिनवगुप्त इनको बहुत सम्मान देते थे क्योंकि ये उनके बड़े प्रिय शिष्य थे। तो ऐसे आचार्य क्षेमेंद्र 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर की धरती पर पैदा हुए। इनके ग्रंथों की लिस्ट बहुत लंबी है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन्होंने रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी इत्यादि कई काव्य ग्रंथ लिखे। इसके अलावा काव्य शास्त्रीय परंपरा में इनका जो ग्रंथ है उसको भी बड़ा आदर के साथ स्मरण किया जाता है, और उसका नाम है औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि अगर कविता में औचित्य नहीं है, औचित्य को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा उचितस्य च यो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। उचित का जो भाव है वही औचित्य कहलाता है। और अगर कविता में वो औचित्य का भाव नहीं है, उचित का भाव नहीं है, तो फिर वो कविता कविता नहीं है। इसलिए इनका ये औचित्य संप्रदाय के जनक कहलाए, क्योंकि इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इनके और भी ग्रंथ हैं, सुव्रत तिलक है, समय मातृका है, सुव्रत तिलक छंद शास्त्र का ग्रंथ है।
तो बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे और कश्मीर में जब आचार्यों की गणना होती है तो फिर आचार्य क्षेमेंद्र का भी नाम बड़े आदर के साथ उनमें लिया जाता है। तो ऐसे आचार्य क्षेमेंद्र को भी नमन है। इसके बाद हम जिन आचार्य की चर्चा करेंगे उनका नाम है आचार्य महिम भट्ट। उन्होंने 11वीं शताब्दी में जन्म लिया कश्मीर की धरती पर और उन्होंने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको उन्होंने 3 विमर्शों में बांटा है। पहले विमर्श में उन्होंने ध्वनि की विवेचना की है, दूसरे विमर्श में उन्होंने अनौचित्य पर चर्चा की है और तीसरे विमर्श में उन्होंने ध्वन्यालोक के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए और फिर उनका अंतर्भाव अनुमान नामक अलंकार में करके दिखाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ध्वनि को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में उसका अंतर्भाव अनुमान नामक अलंकार में ही हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने अनुमान को एक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि बाद के आचार्यों ने उनके मत को मान्यता नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी, परंतु फिर भी आचार्य महिम भट्ट और उनके ग्रंथ व्यक्ति विवेक को काव्य शास्त्र में बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। यद्यपि कश्मीरी आचार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, सीमित समय में उन सब पर चर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए अंत में हम एक ऐसे आचार्य की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने जन्म से न केवल कश्मीर की धरती को अलंकृत किया, वरन काव्यशास्त्रीय परंपरा को एक नया अर्थ दिया, नई प्रौढ़ता प्रदान की। उन आचार्य का नाम है आचार्य मम्मट। उनका जन्म 11वीं शताब्दी के मध्य में ऐसे समय पर हुआ जब कश्मीर में साहित्यिक नवीन संचेतना का स्फुरण हो रहा था और उन्होंने उस नवीन साहित्यिक संचेतना को एक आधार प्रदान किया, एक सबल संबल प्रदान किया। यद्यपि उन्होंने अपने संबंध में अधिक नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कैयट के पुत्र थे। व्याकरण शास्त्र में उन्हें विशेष रुचि थी। उन्होंने काशी में आकर के विद्याध्ययन भी किया था। उन्होंने वाक्पदीय और महाभाष्य के उदाहरण अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किए हैं। इसलिए लगता है कि वो व्याकरण शास्त्र के भी आचार्य थे। इसके साथ ही साथ काव्य प्रकाश को उन्होंने 10 उल्लासों में विभक्त किया है। पहले उल्लास में उन्होंने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के भेद प्रस्तुत किए हैं। दूसरे उल्लास में उन्होंने शब्द और अर्थ का स्वरूप प्रस्तुत किया है। तीसरे उल्लास में उन्होंने आर्थी व्यंजना की विवेचना की है। चौथे उल्लास में रस और रसध्वनि को उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। रस सूत्र के जो व्याख्याकर्ता हैं उनके मतों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है विस्तार से। फिर उसके बाद 5वां उल्लास आता है और 5वें उल्लास में उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य को प्रस्तुत किया है। छठे उल्लास में शब्द चित्र और अर्थ चित्र की विवेचना की है। 7वें उल्लास में दोषों का निरूपण किया है। फिर 8वें उल्लास में उन्होंने गुणों को विस्तार से वर्णन किया है। फिर उसके बाद 9वें उल्लास में शब्दालंकारों की विवेचना की है विस्तार से उदाहरण देते हुए। और फिर अंतिम 10वें उल्लास में उन्होंने अर्थालंकारों का स्वरूप और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से काव्य प्रकाश काव्य शास्त्रीय परंपरा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है और उसका प्रभाव केवल संस्कृत पर ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर भी पड़ा है। अन्य भाषाओं के काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने काव्य प्रकाश को बड़े आदर के साथ स्मरण किया है, सम्मान दिया है और उसका अनुकरण भी किया है, क्योंकि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में अपने से पहले के आचार्यों के सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया है। जहाँ पर खंडन करना है उसको खंडन भी किया है और अपने मत को भी प्रस्तुत किया है। इसलिए काव्य प्रकाश के जो सिद्धांत हैं, उसकी जो व्याख्याएं हैं, उसको सभी ने आदर किया है। और काव्य प्रकाश में एक तो कारिकाएं हैं जिसको आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया, फिर अपनी वृत्ति दी है
और साथ में उदाहरणों के द्वारा समर्थन भी दिया है। काव्य प्रकाश में जो साहित्य का, काव्य का प्रयोजन बताया गया है, काव्य के जो प्रयोजन बताए गए हैं, उनमें सभी का समाहार है। इसी प्रकार से जो काव्य के हेतु हैं, उनमें भी सभी का समाहार है। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य का वास्तव में, काव्य का मतलब केवल कविता नहीं है। काव्य का कोई भी भेद हो, वास्तव में उसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो अमंगल का नाश होता है। शिवेतर क्षतये, लोक मंगल का भाव प्रस्तुत करना काव्य का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा कांता सम्मित तयोपदेश युजे, काव्य में एक ऐसी संप्रेषण क्षमता होती है जो शायद किसी और में नहीं होती। इसीलिए उसको कांता सम्मित तयोपदेश युजे कहा गया है, क्योंकि पत्नी का उपदेश या प्रियतमा का उपदेश सबके समान नहीं होता, और किसी के उपदेश का प्रभाव चाहे पड़ता हो या न पड़ता हो, लेकिन कांता के उपदेश का प्रभाव तो विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए ये दो काव्य प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि अन्य काव्य प्रयोजन यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति भी हैं, लेकिन ये दो मुख्य जो प्रयोजन हैं काव्य प्रकाश में जो निरूपित किए गए हैं, उनका सभी विद्वानों ने बहुत आदर किया है। और जब भी चर्चा होती है काव्यशास्त्रीय अवयवों की, लक्षणों की, तो फिर काव्य प्रकाश के बिना वो पूर्ण नहीं होते। तो इसी के साथ हम आचार्य मम्मट को नमन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति।